मैं सौमित्र विश्वास बोल रहा हूँ कोलकाता से। सुमित्र विश्वास, आपने कल भी कॉल किया था। जी सर, जी 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 जी। बोलिए। सर मेरा एक सवाल है, दरअसल ये सवाल मेरे खुद के लिए नहीं है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों जी के लिए जी। जो इस वचन को लेकर मैनिपुलेट करके अपनी दुकान चला रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये भाषा मसीह मंथन की है। वंडरफुल। जी सर, मैं जी वसी बोलिए। मंथन से ही जुड़ा बिल्कुल, हुआ मैं हूँ। समझ गया, बोलिए। जी सर, पहला कुरिन्थियों 9 का 14 में लिखा है कि जी पौलुस कह रहा है कि सुसमाचार जो सुनाते हैं उनका जीविका सुसमाचार सही होना चाहिए। राइट। ठीक है सर, तो जी इस वचन को लेकर कुछ लोग, कुछ पास्टर्स लोग ऐसा कर रहे हैं कि जी। अब वो इस चीज को अपना बिजनेस बना चुके हैं। वाह, ओके। जैसे कि शादी करवाएंगे तो 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, इवन बैप्टिज्म का भी सर्टिफिकेट के लिए पैसा लिया जाता है। हाँ हाँ, जी जी, कंटिन्यू जी। जी जी जी। तो मैं ये कहाँ तक, किस हद तक सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सर आप इसको एक्सप्लेन करें। ओके, वंडरफुल। आपने ये कहा था कि सेवक जो है, जो उसकी मजदूरी, मतलब उसका जो घर है वो उससे चलना चाहिए, ऑफरिंग से, यही था ना जी आपका? जी 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 उसको जी। रिपीट करिए, उतना लाइन रिपीट करिए। जी रिपीट करिए सर, उसी को, इतना लाइन को रिपीट करिए। जी सर, ये लिखा है पहला कोरिन्थियों 9 का 14 में, हाँ आ, सुसमाचार सुनाने वाले का जीविका सुसमाचार से ही हो। ओके, वंडरफुल, दैट्स इट। थैंक यू ब्रदर, लाइन पे बने रहें। जितने दर्शक है, कितने हैं अभी? ओके, 1800 से भी ज्यादा लोग लाइव हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते वक्त बहुत कुछ सरकास्टिक बोलता है। सरकास्टिक मतलब व्यंग कसना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें व्यंग कैसा है, और जो भाई ने 9 का 14 कोट किया, मैं उसको भी करूंगा, क्योंकि भाई का नहीं किसी और का है। जैसे उन्होंने कहा कि वो अपनी दुकान चला रहे हैं, तो जितने भी पास्टर्स अगर मुझे अभी देख रहे हैं, पास्टर्स, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल, जो भी आप लोग हैं, अगर मुझे देख रहे हैं, तो इसकी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो। कॉन्टेक्स्ट कहां से शुरू होता है मैं आपको बताता हूं। इसका कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है 1 से। जानना चाहते हो क्या लिखा है? लिखा है माफ करें, पहला कुरिन्थियों 9 का 1, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 1 लिखा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं प्रेरित नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? क्वेश्चन मार्क। यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। वचन 3 जरा ध्यान दीजिएगा, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए मेरा उत्तर है। जो मुझे जांचते हैं ना, उनके लिए मेरा ये उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? कौन सा खाना पीना? कौन सा खाना पीना? उसके बाद क्या कहता है, सुनिए वचन 5, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें? आप नहीं समझे अभी भी? इसका मतलब क्या है? मैं खा पी सकता हूं। क्या खा पी सकता हूं? अब ये कौन सा पीने की बात हो रही है? फिर कहता है कि मैं किसी बहन को लेकर शादी करके नहीं घूम सकता। पौलुस कह रहा है, अब आ रहा है ना सरकास्टिक। हाँ, फिर कहता है नहीं फिर सकता, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा, पतरस करते हैं। वचन 5 ये क्या कह रहा है पता है? वहां की जो परिस्थिति है ना, वो बता रहा है। वचन 6, ये केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें। तो इसका मतलब क्या है? ये अपनी कमाई करते थे, ये खुद की नौकरी करते थे। अब इसको देखो, लिखा है, कौन कभी अपनी गिराज से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? सरकास्टिक। इसको कहते हैं व्यंग कसना। वो कहता है मैं अंगूर का बगीचा लगाऊं और मैं उसमें से नहीं खाऊं। उसके बाद कहता है, कहां गया? नहीं खाता। कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? सरकास्टिक। वचन 8, क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? वचन 9, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? व्यवस्था, ओल्ड टेस्टमेंट, क्या व्यवस्था ये नहीं कहती? लेवी को कनेक्ट कर रहा है। किसको? लेवी की गोत्र को। क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। 11
11 बाद में पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट में लेवियों का कोई प्रॉपर्टी नहीं था, उनको जो चंदा इकट्ठा होता था उसको देते थे। ये उसकी बात कर रहा है। अब जरा आगे वचन 11 लिखा है, जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? वचन 12 जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? मतलब तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारे जो ऑफरिंग है, हम नहीं ले सकते? हमने तो तुमको चेला बनाया, हमने तो तुमको प्रभु में लाया। फिर कहता है परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु ये अधिकार ऑफरिंग लेना, आपका पैसा लेना, इसको हमने अधिकार में नहीं लाया। अब बताइए, तो वचन कहता है कि हमने पैसा नहीं लिया, पौलुस कहता है, फिर आगे देखो क्या कहता है, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। वचन 13 क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? कौन सा मंदिर? यरूशलेम। किसकी बात कर रही है? लेवियों की। और वे वेदी की सेवा करते हैं, वेदी के साथ भागी होते हैं। किसकी बात हो रही है? याजकों की। वचन 14 इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसको कहते हैं कि मैं ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं इसका खाना पैसा खा सकता था लेकिन मैंने नहीं खाया, तो ये उसको बता रहा है। तो चलते चलते बता रहा है ये स्टेटमेंट नहीं है। पौलुस तो ये कहता है, जल्दी निकालो, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 11, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 11, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 11, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि आजकल बहुत पढ़ता हूं। तो 1 तिमोथी चैप्टर 11, ओके, एक सेकंड दीजिए। ओके, एक सेकंड दीजिए। आई थिंक 2 तिमोथी, एक सेकंड दीजिए दोस्तों। या ओके, एक सेकंड दीजिए और एक देख लेता हूँ जितने दर्शक बने हैं। बता के तो रहूँगा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो भाई ने कोट किया वो तो बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है। ओके, पौलुस एक जगह पे लिखता है कि खुद कमाई करो, खुद खाओ। नरेंद्र जी, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, नरेंद्र राव, तो उसको डालिएगा। जहां पे पौलुस कहता है अपनी कमाई खुद करो, अपनी कमाई खुद करो और खुद खाओ। ओके 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 ओके, चलिए इसको फिर कभी डाल देंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल आप बात को समझिएगा। जिस वचन को भाई ने कोट किया 1 कुरिन्थियों 9:14 में, वो एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ना होगा। मैं खा सकता था लेकिन मैंने नहीं खाया, मैं उनका पैसा ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। लेकिन किसी भी परमेश्वर के दास को, पास्टर को, बिशप को, रेवरेंड ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को यह समझना होगा कि पैसा आपका नहीं है, चर्च का है। पैसा प्रभु का है। एक एक पैसे का हिसाब हम सबको देना होगा। इस वचन, जो माफ करें, प्रश्न के माध्यम से जो भाई ने पूछा, मैं कहना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं, कोई नहीं बचेगा पैसे के मामले में। यीशु एक एक पैसे का हिसाब आपको पूछेगा, मुझको, आपको, सबको पूछेगा, और हम सबके पास में पैसे का हिसाब देना बहुत जरूरी। तो 1 कुरिन्थियों 9:14 को आप बिजनेस का जरिया नहीं बना सकते। यस ब्रदर, बोलिए। थैंक यू सर। या तो मैं समझ, जीवन में पहली बार सर, जीवन में पहली बार इस वचन को किसी ने बिब्लिकली, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किसी ने बिब्लिकली मुझे एक्सप्लेनेशन मिला। वाह वाह। और कॉन्टेक्स्ट वचन एक से। जी सर, जी हाँ, जी, आप जी। भी पढ़ लेना, और जो पूछते हैं ना उनको बताना कि इसका 14 का कॉन्टेक्स्ट एक से है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।